गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफिकल आइडियाज का में टॉपिक एक है एंगल्स। पहले भी हमने जो है इंट्रोडक्शन में बताया था एंगल क्या होता है। आज एंगल का थोड़ा विस्तारित रूप देखेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में आपका आएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स आएगा। अब इसमें थोड़ा सा विस्तारित रूप देखेंगे कैसे एंगल बनता है, कैसे एंगल को हम डिनोट करते हैं, ये देखना हमको। जैसे देखिए, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज। ये एंगल बनता कैसे है? टू रेज से बनेगा, और वो भी कैसे? टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट यहाँ क्या है? वो है एक रेज ओ क्यू है, एक रेज ओपी है। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है। तो ये दोनों के बीच ये जो स्पेस है यही आपको एंगल कहलाता है। जो दोनों रेज के बीच का स्पेस है ये कॉमन पॉइंट में, इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये साइड जो रेज हैं इनको साइड या आर्म बोलते हैं, साइड या आर्म्स बोलते हैं। और एक कॉमन पॉइंट जहां मीटिंग पॉइंट है दोनों रेज का, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस दोनों साइड्स, दोनों रेज के बीच जो स्पेस है इसी को हम एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में? अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं। एंगल को लिख सकते हैं एंगल ओ। एंगल का ये जो डिनोट करने का तरीका है ये ऐसे है, ऐसे। तो हम इसको एंगल ओ ऐसे लिखेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका जियोमेट्री में जो दिया गया है, जो एंगल होता है उसको पॉइंट को हम बीच में करते हैं, पॉइंट को बीच में करते हैं। तो ये हो गया एंगल पी ओ क्यू। और इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ पी, दोनों इक्वल है। इधर लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी। तो ये जो दर्शाएगा हमेशा बीच में जो लेटर है जो वही वर्टेक्स पॉइंट यही का एंगल दिखाएगा। एंगल कहीं भी लिखा होगा तो बीच के लेटर जो है उसी को हम एंगल मानेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए एंगल कैसे कैसे यहाँ एंगल दिया हुआ है। अब देखिए ये दूसरा फिगर है, इसमें 3 एरो हैं। एक एरो है पीए, दूसरा पीसी, तीसरा पीबी। इसमें पीबी कॉमन है, और ये जो है सबका मीटिंग पॉइंट क्या है? पी। सबका मीटिंग पॉइंट क्या है? पी। मतलब वर्टेक्स क्या है? सबका पी है। तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं आपको? ए पी बी, एंगल ए पी बी, फिर एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, ये हो गया। और पहले में क्या बना था? ए पी बी, फिर एंगल बी पी सी, ये भी तो एंगल है। तो 3 एंगल इसमें बन रहे हैं, 2 छोटे छोटे हैं, एक पूरा बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। आगे देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है क्या? ये देखिए तीसरा फिगर जो बना हुआ है, ये वर्टेक्स क्या है? क्यू है, और साइड क्या है? क्यू आर एंड क्यू एस पी। एंगल क्या बना ये? अब इसमें पॉइंट दिखा रहा है, एक पॉइंट यस दिखा रहा है इस रेस पर, और एक पॉइंट एक्स दिखा रहा है अंदर एंगल के, और एक पॉइंट जेड दिखा रहा है एंगल के बाहर। तो जो एंगल के अंदर है पॉइंट, इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट।
और एंगल से जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे? जैसे जेड है तो एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। आई बात समझ में? अब इस पर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में दिया हुआ है, देखिए फिगर दिया है। ए बी सी डी ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो बोल रहा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने एंगल बन रहे हैं उनका नाम देखिए। देखिए एक एंगल ए है, एक एंगल ए है, एक एंगल ए है, एक एंगल ए है। तो इसका नाम हम कैसे देंगे? अब इसको बीच में करेंगे तो डी ए बी, एंगल डी ए बी। इस एंगल को ए बी सी, एंगल ए बी सी। इस एंगल को एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। इस एंगल को एंगल ए डी सी या सी डी ए, एंगल ए डी सी। ये हमको 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। In the given diagram, name the points. डायग्राम क्या दिया हुआ है? O F D E D A C। अब देखिए क्या दिया है? इन द इंटीरियर ऑफ DOE, इन द इंटीरियर ऑफ DOE एंगल ए दिया, एंगल DOE, एंगल DOE, DOE के में इंटीरियर क्या है? ए है। क्या इनका आंसर होगा? ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, EOF, EOF के एक्सटीरियर में क्या है? सी है। तो EOF का एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर रियर में क्या है? पॉइंट सी है। ये क्या था? इंटीरियर में।
रियर में था ए। ऑन EOF, ऑन EOF, ऑन EOF पर क्या पॉइंट है बी। ऑन एंगल EOF, EOF पर क्या है बी, पॉइंट क्या है बी। आई बात समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है, अपने से बनाना है। ड्रा रफ डायग्राम, ड्रा ए रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल, ऑफ टू एंगल such that they have, such that they have पहला वन पॉइंट इन कॉमन, पहला है वन पॉइंट इन कॉमन, दूसरा है 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन, तीसरा है 3 पॉइंट इन कॉमन, चौथा है 4 पॉइंट इन कॉमन, पांचवा है वन रे इन कॉमन, वन रे इन कॉमन। ये है हमको सॉल्व करना। देखिए पहला है 1 पॉइंट इन कॉमन, 1 पॉइंट इन कॉमन, ये है AB, एक एंगल बनाइए P रेज से जो है, टू एंगल यहाँ है, O पॉइंट है, एक एंगल है, एक एंगल है, टू एंगल है ना, पॉइंट कौन सा O दोनों में है, AOP, एंगल AOP एंड एंगल BOP, दोनों एंगल में कॉमन पॉइंट O है। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर 1 पॉइंट इन कॉमन, O है कॉमन और ऐसे एंगल बनेगा जिसमें एक एंगल है, एक एंगल है।
एक एंगल AOP है, दूसरा एंगल BOP है। कॉमन पॉइंट का आपको मिला O। दूसरा दिया है 2 पॉइंट इन कॉमन। 2 पॉइंट इन कॉमन, इस पर एक पॉइंट रख लीजिए P, E रख लीजिए। अब आपको देखिए 2 पॉइंट कॉमन मिला कि नहीं, एक तो O है और एक तो E है। इस एंगल में भी O है E है, इस एंगल में O एंड E है। आई बात समझ में? तीसरा दिया है 3 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट और रख लीजिए F। आपको 3 पॉइंट कॉमन मिला, 1 2 3 दोनों में मिला कि नहीं मिला। फिर दिया है 4 पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट और रख लीजिए G रख लीजिए। आपको 1 2 3 4 पॉइंट मिला कॉमन, सब में मिला कि नहीं मिला। आई बात समझ में? अब दिया है 1 रे इन कॉमन। 1 रे इन कॉमन, ये एंगल है, रे एक ही है, A B C D। एंगल क्या है, एक ये है एंगल, एक ये है एंगल, एंगल ACD एंड एंगल BCD। दो एंगल है। रेज कौन सा, ये कही रे DC रे, DC रेज जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है। तो ये आपका सलूशन हुआ। और ये वीडियो आज यही खत्म। अगला चैप्टर